नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जेसीबी चालक की लापरवाही से गई युवक की जान। संदलपुर और आंतरी के बीच ट्रैक पर चल रहा है काम। ग्वालियर सेंट्रल जेल में महिला कैदी की इलाज के दौरान गई जान। ठगों ने गहनों के बदले दी रद्दी नोटों की गड्डी। चिकनगुनिया के 8 और मरीज मिले। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में जेसीबी चालक की लापरवाही से युवक की गई जान। लोगों ने ड्राइवर को पीटा। ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसे में जेसीबी चालक की लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई। पनिहार थाना के मऊच गांव का रहने वाला आशीष किरार बाइक से ग्वालियर आया था। शाम को वह सामान लेकर अपने गांव लौट रहा था, तभी शिवपुरी लिंक रोड पर जाम लग गया। जाम के कारण आशीष अपनी बाइक के साथ सड़क पर खड़ा हो गया और ठीक उसके सामने एक जेसीबी खड़ी थी। अचानक जेसीबी चालक ने रिवर्स गियर में गाड़ी चलाई, जिसके कारण आशीष जेसीबी की चपेट में आ गया। घटना के दौरान पास खड़े लोगों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश करी, लेकिन चालक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे आशीष मौके पर ही जान चली गई उसकी। वहां मौजूद लोगों के अनुसार जेसीबी चालक ने ईयरफोन लगा रखा था, जिसके कारण उसे लोगों की चेतावनी सुनाई ही नहीं दी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर जमकर पीटा और फिर ग्वालियर पुलिस को सूचना दी। कंपू पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी कंपू थाना अंतर्गत शिवपुरी लिंक रोड पे एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिसमें आशीष किरार नाम के व्यक्ति को जेसीबी चालक ने कुचल दिया था। बाइक सवार युवक का अभी पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही इसमें गैरकानूनी हत्या की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करते हुए सूचना मिली है और जेसीबी चालक और जेसीबी को अभी पुलिस ने थाने में रखवाया है। साथ ही कंपू थाना पुलिस इसमें जो भी तस्वीर हैं और वीडियो फुटेज हैं और जो भी परिवारजनों की कथन है, सभी को इसमें शामिल करते हुए जांच कर रही है। बताया जा रहा जेसीबी वाला हेडफोन लगाया था, उसमें पीछे आवाज लगाने को सुना भी नहीं किसी की आवाज़। अभी मौके पे जो साक्षी थे उन्होंने इस तरह की बात बताई है, लेकिन ये जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगी। संदलपुर और आंतरी के बीच ट्रैक पर चल रहा है काम। 6 ट्रेनें 24 दिसंबर तक रहेंगी रद्द। झांसी रेल मंडल के संदलपुर और आंतरी स्टेशन के मध्य कट एवं कनेक्शन काम के चलते 6 ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में 20 से 24 दिसंबर के बीच रद्द किया गया है, जबकि 10 ट्रेनें आज से 22 दिसंबर तक बदले हुए मार्ग से चलेंगी, जबकि उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 22 दिसंबर तक आगरा तक ही संचालित होगी। यानी यह ट्रेन आगरा से खजुराहो के बीच रद्द रहेगी। वहीं खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस 21 से 24 दिसंबर तक आगरा से उदयपुर के लिए संचालित की जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 12644 हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल शुक्रवार को मथुरा ग्वालियर झांसी बीना की बजाय मथुरा बयाना सोगरिया रुठियाई होकर बीना जाएगी। ट्रेन नंबर 12780 हजरत निजामुद्दीन वायस्को डी गामा शुक्रवार व शनिवार को मथुरा ग्वालियर झांसी बीना जंक्शन की बजाय मथुरा बाय सोंगरिया रुठियाई जंक्शन होकर बीना के लिए संचालित होगी। ट्रेन नंबर 12626 नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस मथुरा ग्वालियर झांसी बीना की बजाय मथुरा सोंगरिया रुठियाई बीना जंक्शन के लिए शुक्रवार व शनिवार को जाएगी। ट्रेन नंबर 12708 हजरत निजामुद्दीन तिरुपति शुक्रवार को मथुरा ग्वालियर झांसी बीना के बजाय मथुरा सोंगरिया रुठियाई होकर जाएगी। ट्रेन नंबर 12628 नई दिल्ली क्रांतिवीर संगोली हरियाणा शुक्रवार व शनिवार को मथुरा ग्वालियर झांसी बीना की बजाय मथुरा बयाना रुठियाई होकर बीना जाएगी। ट्रेन नंबर 12808 हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम शुक्रवार को मथुरा ग्वालियर झांसी बीना के बजाय मथुरा बयाना रुठियाई होकर बीना जंक्शन को जाएगी। ट्रेन नंबर 12618 हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम 20 से 22 दिसंबर तक मथुरा ग्वालियर झांसी भोपाल की बजाय ग्वालियर गुना मक्सी होकर भोपाल जाएगी। ट्रेन नंबर 12191 हजरत निजामुद्दीन जबलपुर 20 से 22 दिसंबर तक मथुरा ग्वालियर झांसी बीना की बजाय ग्वालियर गुना बीना होकर संचालित होगी। ट्रेन नंबर 11123 ग्वालियर बरौली मेल 20 से 22 दिसंबर को ग्वालियर झांसी कानपुर के बजाय ग्वालियर भिंड इटावा होकर कानपुर सेंट्रल के लिए जाएगी।
आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 20 से 22 दिसंबर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इटावा 20 से 22 दिसंबर, इटावा जंक्शन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 20 से 23 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ग्वालियर सेंट्रल जेल में महिला कैदी की इलाज के दौरान गई जान, परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट का लगाया आरोप। ग्वालियर के सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी की इलाज के दौरान जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक महिला की पहचान 40 वर्षीय रचना प्रजापति के रूप में हुई है, जो लक्ष्मीगंज टोपे वाले मोहल्ले के रहने वाली थी। रचना प्रजापति को 2 दिसंबर को चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और 16 दिसंबर को उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के बेटे अनिकेत प्रजापति ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उसकी मां को मारपीट और प्रताड़ना का शिकार बनाया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। अनिकेत के अनुसार जब वह अस्पताल में अपनी मां से मिलने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन दबाव डालने पर बताया कि उसकी मां वेंटिलेटर पर है। कुछ देर बाद रचना की जान चली गई। हंगामे की सूचना मिलने पर बौड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने दोषी जेल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2 तारीख को सोमवार के दिन वो उनको जेल ले गए थे पुलिस वाले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मैं गया उनको मिलने 16 तारीख को मिलने के बाद वो वहाँ पर 2 घंटे में इंतज़ार करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि मम्मी का नंबर क्यों नहीं आया इस बार महिला की मुलाकात में। तो मैं गया वहाँ पर पूछताछ करने के बाद मेरे को पता चला, मैंने ज़्यादा प्रेशर दिए, बता ही नहीं रहे थे। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर उनने बताया कि 1000 बिस्तर में एडमिट है। मेरे को वो 1000 बिस्तर में नहीं, सॉरी, उनने 2-3 अस्पतालों के नाम बताए। फिर मेरे एक मिलने वाले के थ्रू मुझको पता चला कि वो 1000 बिस्तर में एडमिट है। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे पता चला कि उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बोल नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। वेंटिलेटर में थी वो साहब वहाँ पे। फिर कल जो 2 कांस्टेबल सिपाही आए थे जेल से, फिर जेल से उनका ज़बरदस्ती अंगूठा ले गए हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने बोल दी थी कि अब इसके बाद बोलते हैं जेल वाले कि हमारी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, हैटक ख़त्म हो गई हमारी। चेक बाउंसिंग के कारण गई थी और ये पूरा मेरे को साजिश है, पूरी पुलिस वालों प्रशासन की पूरी साजिश है और टॉर्चर किया हुआ है। हाँ, मेरी मम्मा पूरी स्वस्थ थी, घर पे सब कुछ मेडिकल होता ही है, पहले तो स्वस्थ थी। सेंट्रल जेल भोड़ापुर के द्वारा अभी एक हाल ही में जेएच में इलाज के लिए एक महिला कैदी को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही महिला को जेल से रिहाई कराई गई थी। इसमें अभी महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। जेल प्रबंधन और पुलिस आपस में बात कर रहे हैं और मृतका का जल्दी से पीएम कराया जाएगा। जो भी तथ्य जो परिवार वालों के आरोप हैं उनको संज्ञान में लेकर के जाँच कराई जाएगी और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में ठगों ने गहनों के बदले रद्दी नोटों की गड्डी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 ठगों ने एक जेठानी देवरानी को गहनों के बदले रद्दी नोटों की गड्डी दे दी। दोनों ठगों ने पहले महिलाओं को झांसा देकर उनके गहने ले लिए और फिर उन्हें रद्दी नोटों की गड्डी थमा दी। जब महिलाओं ने नोटों की जांच की तो एक नोट असली था, जबकि बाकी सारे नोट रद्दी निकले। घटना के अनुसार ग्वालियर के 4 शहर का नाका और इंदिरा नगर निवासी गुड़िया पत्नी सोनपाल तोमर और उनकी देवरानी लक्ष्मी तोमर बाजार जा रही थीं। जैसे ही वे तानसेन मकबरा के पास पहुंचे, 2 युवक उनके पास आए और दावा किया कि वे भूखे हैं और उनके मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया है। फिर उन्होंने महिलाओं को तानसेन मकबरे के पास ही गली में ले जाकर बताया कि उनके पास नोटों की गड्डी है, जिसे वे गोल्ड के बदले दुगने दाम पर बेच सकते हैं। इसके बाद दोनों ठगों ने महिलाओं को गहनों का लालच दिया और उनके मंगलसूत्र, पेंडेल और कान के टॉप्स ले लिए। जब ठग चले गए और महिलाओं ने नोटों की गड्डी चेक की तो पाया कि उसमें सिर्फ एक असली 500 का नोट था, बाकी का सब कागज था। महिलाओं को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें ठगा गया है। महिलाओं ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और ठगों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा है कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे।
ग्वालियर थाने में एक गुड़िया पति सोनपाल सिंह तोमर द्वारा धोखाधड़ी का एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो अपनी देवरानी के साथ मार्केट करने गई हुई थी अजीरा के पास में, तानसेन मकबरा के पास में। इसी बीच में दो युवक उन्हें मिले और दो युवकों ने उन्हें अपने पहले तो रास्ता पूछा और फिर इनको बातों में लगाकर विश्वास में लेके लालच देकर नोटों की गड्डी दिखाई और इनके जेवरात जो है उतरवा के ले गए। इनके सोने चांदी के जेवरात उतरवा के ले गए और इनको नोटों की गड्डी दे गए। जब इन्होंने नोटों की गड्डी चेक की तो पता चला कि ऊपर नीचे की नोट ओरिजिनल है और बाकी के प्लेन कागज़ है। तो उन्हें एहसास हुआ कि इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, तो इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उन्हें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार कर जो फरियादी के साथ धोखाधड़ी हुई है और वो मसूल का बरामद किया जाएगा और फरियादी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। चिकनगुनिया के 8 और मरीज मिले। मौसम बदलने के बाद भी नहीं थम रहा चिकनगुनिया। सर्दी तेज हो गई है लेकिन चिकनगुनिया के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। GRMC में गुरुवार को चिकनगुनिया के 14 सैंपल की जांच में 8 मरीज पॉजिटिव निकले। वहीं जिला अस्पताल में किट खत्म हो जाने के कारण चिकनगुनिया की जांच नहीं हो सकी। जिला अस्पताल में जांच की किट न होने के कारण अभी सिर्फ GRMC में चिकनगुनिया के मरीजों की जांच हो रही है। चिकनगुनिया के 8 मरीजों में से 7 ग्वालियर के और 1 मरीज दूसरे जिले का है। बुधवार को मिले 7 मरीजों को मिलाकर शहर में अब तक 443 चिकनगुनिया के मरीज मिल चुके हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ये दावा किए जा रहे हैं कि चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए गठित दल युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।